नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय पर एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए, जिनका जवाब एजेंसी के पास नहीं था। सर्वोच्च अदालत ने पूछा कि सिसोदिया के खिलाफ धन शोधन के आरोपों को तथ्यात्मक और कानूनी रूप से एजेंसी को साबित करेगी। एजेंसी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो उसकी दलीलें हैं वो सिर्फ अनुमानों पर आधारित है और उसका केस जिस तरह के दौरान 2 मिनट में गिर जाएगा, जैसा उसका केस है वो सिर्फ 2 मिनट में गिर जाएगा। अब इस मामले को 12 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सवालों पर बौछार करते हुए पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो धन शोधन में सिसोदिया आरोपी शामिल कैसे हो गए, आरोपों में कैसे शामिल हो गए। जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा, सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा किया जाए, क्या ये बयान कानून में स्वीकार्य है, क्या ये कहीं सुनी बातें नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा कि एक अनुमान है, लेकिन केस में सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना जिस तरह से जिस दौरान केस को 2 मिनट में ही गिरा दिया जाएगा। इससे कुछ दिन पहले एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को बदला लेने वाली कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि धन शोधन पर अलग से कानून है, आपको साबित करना होगा कि सिसोदिया केस प्रॉपर्टी में शामिल रहे, जबकि ईडी ने कहा कि शराब नीति कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है। टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग से पता चलता है कि विजय नायर हैदराबाद गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब नीति में बदलाव हुआ। व्यापार के लिए अच्छी नीतियों का हर कोई समर्थन करेगा। नीति में बदलाव गलत होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नीति गलत है और उसमें पैसा शामिल है तो ये अपराध नहीं है, लेकिन अगर पैसा आ जाता है तो भी अपराध माना जाता है। वहीं आपको बताएं कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपके मामले के अनुसार मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं था, शराब समूह में पैसा कैसे आया। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि इस केस में सबूत कहाँ है, मनी ट्रेल को साबित करना जरूरी है। एजेंसी सबूत देते समय शराब लॉबी से पैसा कैसे आरोपियों तक पहुंचाया, यह पैसा किस रूट से दिया गया। आपका केस आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयानों के इर्द गिर्द है, इसीलिए सरकारी गवाह बन गया। दूसरा आरोप ये भी कि सरकारी गवाह बनना है। वहीं आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि सीबीआई चार्जशीट आप कहते हैं कि 100 करोड़ दिए गए, ईडी ने उनसे 33 करोड़ रुपए बताया। ये रुपए कहां से आए, किस तरीके से गए, ये चेन साबित होगी। उसके बाद आपको बता दें कि दिनेश अरोड़ा के बयानों के अलावा शायद ही कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अलग कहा। पैसा किसी को मिले, उसका इस्तेमाल किसी दूसरे से किया गया। सिसोदिया के पास कभी पैसा नहीं आया। ईडी की ओर से एएसजी एसजी राजू ने कहा कि सिसोदिया नीति बनाने में शामिल है, इसीलिए वो इस केस के आरोपी हैं। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि अब सिसोदिया के केस को लेकर दोबारा से मुठभेड़ शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है, तो वहीं ईडी उस पर जो है अपना एक आवरण मढ़ रही है कि ऐसा सचमुच हुआ है। जहां सुप्रीम कोर्ट सवाल करती है तो कई बार ईडी भी उस पर फंसती हुई नजर आई। अब देखना होगा कि संजय सिंह की रिहाई जो है मामला पहले रद्द होता है या फिर मनीष सिसोदिया का मामला पहले रद्द हो जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।